अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हर तरह खैरियत है। आज हम ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी के ज़रिए जो है वो फाइंड द मीन फाइंड करेंगे। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स ग्रेटर देन 20, एक्स ग्रेटर देन 30, एक्स ग्रेटर देन 40 और एक्स ग्रेटर देन 50। आप ये देख रहे हैं कि ये 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो इसमें लेस देन दिया हो, ग्रेटर देन लिखा हो या इस तरह का साइन लिखा हो, और ये जो 7 कॉलम है ये एक ऑर्डर में दिया हो, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो याद रखें ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये हमारी CF होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो आपने इसको, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो पहचान होती है कि वो या असेंडिंग में होती है या डिसेंडिंग में होती है। ओके, तो आपने इसको चेंज करना होता है फ्रीक्वेंसी के अंदर, ताकि आप मीन का जो है वो आंसर फाइंड कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एक तो ये कंप्लीट करें, इसका सोल्यूशन निकालें, यानी इसको कंप्लीट करें। इसमें एक लिमिट दी है, दूसरी नहीं दी। ये एक्स ग्रेटर देन का मतलब है ये 0 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, 30 से ग्रेटर, 40 से ग्रेटर, 50 से ग्रेटर। मीन ये है कि ये इसमें एक लिमिट दी हुई है और बाकी जो है वो लिमिट, दूसरी लिमिट नहीं दी। एक तो ये हम सोल्यूशन निकालना है इसका, और दूसरा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो आइए करते हैं। तो इसमें ये है कि हमने ये देखें, वो मेरे पास था ना 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर 10 आ गया, 10 से ग्रेटर 20 आ गया, 20 से ग्रेटर 30, 30 से ग्रेटर 40, 40 से ग्रेटर 50, 50 से ग्रेटर 60। यानी मतलब ये कि वो हमारी लोअर लिमिट दी हुई थी और अपर लिमिट अपनी ये लिख ली। तो हमारा ये क्लासेस यानी ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम CF को फ्रिक्वेंसी में जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि मीन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं होता। अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो ये फार्मूला ये कहता है एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो मतलब ये है कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल है। तो फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पे कॉलम नहीं है, तो वो हम बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का तरीका ये आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ। ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे 8 में से, ठीक है, ऐसे 3 माइनस करेंगे तो 5। ये आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना ऊपर से शुरू करते हैं। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, ठीक है, और 39 में से 15 माइनस करेंगे तो 24, और 45 से माइनस करेंगे 39 तो 6, और 50 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी? 5। ओके, ये हमारे पास जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज हो चुकी है। अब फार्मूला मैंने कहा था कि देखते जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। तो फार्मूले के अंदर समीशन एफ, वो हमारे पास ये कॉलम आ चुका है। इसको हम समीशन एफ इसका टोटल करेंगे तो वो 50 आएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि जब हम इसको 5 + 6 11 11 में ये 24 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 35 आ जाएगा। 35 में हम 7 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा मेरे पास 42। 42 में 5 ऐड करेंगे तो
47 में 3 ऐड करेंगे तो 50। ये फ्रीक्वेंसी यानी हमने टोटल कर लिया, जो हमारा ये बनेगा। अब हमें चाहिए एफ एक्स। अब हमारे पास एक्स भी नहीं है, जिसे हम मिड वैल्यू बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो ये हम एक्स का कॉलम फाइंड करेंगे पहले, जिसके हम मिड वैल्यू या मिड क्लास मार्क का नाम भी देते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है सॉल्व करने का? हर ग्रुप को लोअर और अपर प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये इसका 5 आ जाएगा। 10 प्लस 20 30, तो 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 20 को 30 में प्लस करेंगे तो 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 25। अब 30 प्लस 40 70 को इसमें 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 35 आएगा। 40 को प्लस करेंगे 50 में तो 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 60 को और 50 और 60 को प्लस करेंगे तो 110 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट भी आ चुका। अब हम एक्स का कॉलम हम बना चुके हैं, मिड पॉइंट जिसे क्लास मार्क भी बोलते हैं, ग्रुप के ज़रिए हमने बना लिया। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ एक्स, यानी इस एफ और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इसको इसका सम करके फिर फार्मूले में इसको पुट करेंगे। आइए करते हैं। ले जी, हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई 25, 6 को मल्टीप्लाई 15 90, 24 मल्टीप्लाई 25 600, 7 मल्टीप्लाई 35 245, 5 मल्टीप्लाई 45 225, 3 मल्टीप्लाई 55 तो 165। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब हमने एफ एक्स का कॉलम बना लिया तो फिर कहता है इसको सम करें। इसको सम किया 25 90 प्लस 600 प्लस 245 प्लस 225 प्लस 165, तो ये टोटल आया 1350। जो हमने इसकी जगह पुट किया, समेशन एफ हमारा 50 था, तो डिवाइड किया, हमारा जो मीन का आंसर आया 27। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ग्रेटर देन के वो फॉर्म में वो डाटा दिया हुआ था, ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन हो या ग्रेटर देन लिखा हो या मोर देन लिखा हो, तो वहाँ पे कंफर्म है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में दी होगी। उसको आपने कन्वर्ट करना होता है एफ में, और उसका लास्ट फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे 5, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 39 में से 24 करेंगे तो ये आ जाएगा। 39 में से 15 करेंगे तो 24, 45 में से ये करेंगे -6, 50 में से 45 तो 5। और अगर ऊपर से आपने स्टार्ट करना है वैसे ऊपर से करेंगे कि 50 में से 45 माइनस करेंगे 5, 40, ठीक है। अब ये इसमें 45 में से 39 करेंगे -24, 39 में से 15 माइनस करेंगे 7, 15 में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है ना, 7, और फिर उसके अलावा 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, क्लियर हो गया, और 3 एज इट इज़ आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका आसान तरीका नीचे वाली वैल्यू लिख के इस तरह माइनस करते जाएं, ऐसे, ठीक है नहीं। नहीं जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 चैप्टर का एक मैंने और एग्जांपल लेके आपको यानी क्वेश्चन करवाया आपको मीन का, ताकि जो है ये आपको कोई भी किसी किस्म की इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसकी थियरी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थ्योरी या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो रहेगी उसको कवर करें, ताकि ये चैप्टर एंड करें और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करें। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।